चलो आपके स्क्रीन पर देखो हेडिंग दिख रहा है। हेडिंग है सिंपल पेंडुलम। ओके, अपने को आज डिटेल में स्टडी करना है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या रहता, पांचवी छठी से आप देखते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, सर एक स्ट्रिंग को एक कुछ तो बांधे हुए स्ट्रिंग को बॉब रहते लटके हुआ रहता है सर। यस सर, ए बॉब टाइड टू ए स्ट्रिंग। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, रुको। दिस इज सिंपल पेंडुलम। चलो इधर ध्यान दो। एक रिजिड सपोर्ट है, सब फॉर एग्जांपल छत से, अपने स्लैब से एक धागा बंधा हुआ है, वो धागे का लेंथ है सपोज एल। ओके, ये धागे को एक छोटा सा मेटल का बॉब अटैच किया हुआ है, लेंथ एल है, दिस इज द बॉब ऑफ मेटल। तो देखो ये मेटल बॉब का सेंटर यहाँ है सपोज, यहां से लेके तो ये जहां से उसको सस्पेंड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। रिमेंबर दिस, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Okay, in that length of the string you have to add the radius, this radius of the bob, so that will become the length of simple pendulum. एक सिंपल पेंडुलम है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। एक रहता आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल मतलब क्या, हर एक का कोई ना कोई आइडियल रहता है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट, कोई भी चीज आइडियल नहीं रहती, हर चीज प्रैक्टिकल रहती। आइडियल मतलब एक पॉइंट मास, एक सिंगल मॉलिक्यूल को यहां से लटका दिया हुआ है मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सिंगल मॉलिक्यूल को लटका हुआ है, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं रहता। छोटा से छोटा कोई चीज लेंगे उसमें हजारों मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये आइडियल है, प्रैक्टिकल अपने को देखना है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हेवी स्फीयर, इट इज कॉल्ड ए बॉब, सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। इन शॉर्ट ये अपना है सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम को यहां तक ऐसा हाथ में पकड़ो, यहां तक उसको लाओ, डिस्प्लेसमेंट दो और छोड़ दो, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस, वो ऐसा ऑसिलेट होगा। ठीक है, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये छोटा है, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो, ज्यादा दूर तक नहीं लेने का, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर देंगे तो इट विल परफॉर्म एसएचएम, वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, राइट। अब ये जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ये ऑसिलेशन का पीरियड कैपिटल टी, पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमको फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड मतलब किसको बोलते हैं, सपोज सिंपल पेंडुलम आपने यहाँ लिए, यहाँ से उसको रिलीज किए, वो एक्सट्रीम से आएगा मीन पर, मीन से आएगा लेफ्ट एक्सट्रीम, यहाँ से आएगा मीन, यहाँ से आएगा राइट एक्सट्रीम, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। जहां से आपने उसको रिलीज किए वापिस वहां आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। जहां से आपने रिलीज किए वापिस वहां आने के लिए जो टाइम लग रहा है, that time is called period of simple pendulum, that time we have to find. Okay, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
अब देखो सेम डायग्राम यहाँ बनी हुई है. दिस इज द सिंपल पेंडुलम, एल इज द लेंथ, दिस इज द मेटेलिक बॉब. ए इज कॉल्ड मीन पोजिशन or A is called equilibrium position. Now you displace the bob towards bob यहाँ तक लो और छोड़ दो, it will perform SHM. ओके, अब ये मेटल का बॉब जब मैं यहाँ लूंगा उस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. कौन से दो फोर्सेस? इससे पहले भी हमने ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. उस दो फोर्सेस एक्ट होते, जैसा कि बैंकिंग ऑफ रोड में देखे थे, दो फोर्स एक्ट होते, वेट और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन. वैसा ये पोजीशन पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे. फर्स्ट जो हर चीज पर एक्ट होता है उसका वजन, वेट mg. देखो वेट यहाँ दिख रहा है डायग्राम, वेट इट इज mg. उसका डायरेक्शन हमेशा रहता वर्टिकली डाउनवर्ड्स, weight mg of the bob. Second force acting on this is tension in the string. मतलब ये जो स्ट्रिंग से उसको लटकाया हुआ है, जो स्ट्रिंग से सिंपल पेंडुलम को लटका हुआ है, सिंपल पेंडुलम की वजह से, वेट की वजह से इसमें एक टाइप का टेंशन जनरेट होगा, दैट इज टी. इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ. तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वेट mg एंड सेकंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग. सो सी हियर दिस weight mg, this is a vector quantity. This can be resolved into two perpendicular components as first one is mg sin theta, second one is mg cos theta. जैसे आपको पता है एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर में, वैसा mg को मैंने रिजॉल्व किया mg cos थीटा, mg sin थीटा, आउट ऑफ विच सी mg cos theta is in this direction and t is in this direction. Both are oppositely directed, both will balance each other, right? Now this remaining mg sin theta, ये कंपोनेंट को कैंसिल करने इधर कुछ भी नहीं. जैसा mg cos थीटा को किसने कैंसिल किया? t ने. mg sin थीटा को कैंसिल करने इधर कुछ नहीं है. इट विल एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स. समझ में आ रहा? ये mg sin थीटा जो कंपोनेंट है, इसके वजह से आप जब मेटल बॉब को यहां से छोड़ देंगे तो वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल होगा. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स. वो फोर्स की वजह से मेटल बॉब उसके ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा. ठीक है, तो वही इधर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से. ओके, द वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स as mg cos theta along the string and mg sin theta perpendicular to the string. mg cos theta is balanced by tension T. mg cos theta T से बैलेंस हो गया, बचा क्या? mg sin theta. ये रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जिसके वजह से मेटल का बॉब SHM परफॉर्म करेगा. F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. अब इसको माइनस साइन क्यों दिया हुआ है? F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. माइनस साइन क्यों है? सी, नेगेटिव साइन shows that theta increases in the direction opposite to that of the force. मतलब देखो यहाँ दिख रहा है आपको थीटा, जैसा जैसा मेटल का बॉब ज्यादा आगे लेंगे, मेटल का बॉब इधर लेंगे तो थीटा बढ़ेगा. ये थीटा बढ़ेगा. थीटा किधर बढ़ रहा? राइट की तरफ. और रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट हो रहा? लेफ्ट की तरफ. बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, सो इट इज रिटर्न विथ ए नेगेटिव साइन, माइनस साइन से उसको डिनोट किए. F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. यहां तक अपने को समझ में आया. अब आगे देखो, न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन्स सेकंड लॉ यहां लिखता भाई, सिंपल है. F इज इक्वल टू ma, राइट? ये जो m है, अगर मैं इधर लूंगा डिनोमिनेटर में, तो F अपॉन m इज a.
एफ अपॉन एम इज एक्सेलरेशन। देखो इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम। ये फॉर्मूले में एम जो है वो इधर ले लेता हूँ, एफ अपॉन एम क्या बचा, माइनस जी sin साइन theta. थीटा, माइनस जी साइन थीटा। अब और एक अप्रोक्सीमेशन ये आगे भी यूज करने का है, याद रखो इंपॉर्टेंट है। थीटा इज स्मॉल एज थीटा इज वेरी स्मॉल। अभी मैंने बताया था मेटल के वो आपको ज्यादा दूर लिया के नहीं छोड़ने का, यहां से छोड़ने का। थीटा, ये जो थीटा रहेगा ये स्मॉल है। इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन भी आप याद रखो, साइन थीटा इज थीटा। मतलब साइन जीरो रहता जीरो, साइन 0.1 रहता, साइन 0.1 का वैल्यू आता 0.1, साइन 0.2 का वैल्यू आता 0.2, साइन 0.3 का वैल्यू आता 0.3। मतलब थीटा अगर छोटा रहेगा उसका साइन लेंगे तो वो वैल्यू भी यही आती। अप्रोक्सीमेशन याद रखो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन इज माइनस जी साइन थीटा, इसमें थीटा स्मॉल है, देखो ये थीटा स्मॉल है इसलिए साइन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे थीटा। तो अपने को एक्सप्रेशन मिला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। समझ में आया यहाँ तक? इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन है, समझा? यस सर, यस सर। ओके, और एक अप्रोक्सीमेशन बताता मैं। ये है सिंपल पेंडुलम, यहाँ डायग्राम बनाया देखो, सिंपल पेंडुलम पहले यहाँ था उसको हमने ले लिए यहाँ तक। ओके, अब सपोज ऐसा बना था, तो इसमें जो है ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसा थोड़ा सा गोल दिख रहा है, राइट? लेकिन अगर ये थीटा छोटा रहेगा तो दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। इफ दिस थीटा इज स्मॉल दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। अब 10th में और एक आपने थ्योरम देखे थे, वो थ्योरम क्या रहता देखो, सपोज ये है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ ए सर्कल। बड़ा सर्कल है उसका एक छोटा सा ये आर्क है, ये थीटा है, सपोज ये एक्स है, ये रेडियस आर है। तो ये जो थीटा है इसका फॉर्मूला आपने 10th में देखे थे, थीटा का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। 10वीं में आपको सर्कल नाम का एक लेसन था मैथ्स 2 में ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें ये थ्योरम था जिसमें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा था। ठीक है, तो अब वही यहाँ यूज करेंगे फॉर स्मॉल थीटा। देखो वी हैव एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ए बी डायग्राम में आपने देखे थे, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ था बी। तो ये रेडियस जो मैंने लिया आर वो एक्चुअल में डायग्राम में क्या है, एल, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अपने को मिला एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ए बी डिवाइडेड बाय एल। ओके, आर्क ए बी डिवाइडेड बाय एल। तो फॉर स्मॉल थीटा आर्क ए बी विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स। थीटा की जगह हमको मिला ये फॉर्मूला x अपॉन एल। एंगल थीटा इज आर्क मतलब x, एल मतलब लेंथ, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, राइट? थीटा का वैल्यू मिला x अपॉन एल। तो ये जो एक्सेलरेशन था, देखो एक्सेलरेशन ये जो है माइनस जी थीटा, इसमें थीटा का वैल्यू लिखना है x अपॉन एल। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ लिखता है, एक्सेलरेशन इज माइनस जी थीटा था तो माइनस जी एक्स अपॉन एल आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इज माइनस जी एक्स अपॉन एल। ध्यान से देखो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, ये एग्जाम में आ सकता। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अभी भी एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में है एक्सेलरेशन,
उसका फॉर्मूला है -g/L इंटू एक्स। जी रहता 9.8, एल रहता लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स को मैं इधर लेता, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स। कोई चीज को डिवाइड करेंगे उसको बोलते पर, PER। ये जो है एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, acceleration divided by x is called acceleration per unit displacement। ओके, उसका वैल्यू हमको मिला यार g/L। इसको साइन निगेटिव रहेगा, वो कैसा रहता है वो आपको मैं बताता। यहाँ तक हो गया। नाउ सी, अब हमको फाइंड करना है पीरियड। पीरियड का फॉर्मूला आपको बताए, t is 2π/ω। वापिस एक एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ लिखता मैं t इज इक्वल टू 2π/ω। अब एक एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ ओमेगा की जगह मैं अगर ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा और उसको स्क्वायर रूट में लूंगा तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वापिस ओमेगा हो जाएगा। क्यों लिखे ऐसा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर? तो देखो ये लेसन में हमने फाइंड किए थे, acceleration is minus omega square x, acceleration is minus omega square x। आपको याद आ रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM से तीन चीजें फाइंड किए थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी आया था ओमेगा √a² माइनस x², एक्सेलरेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ये जो x है इसको लेफ्ट में लेंगे, अगर a/x हो गया, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट में लूंगा, a/x इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर जो मैंने 2π/ω² लिखा उसके जगह आएगा -a/x। क्या वैल्यू है a/x की? एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है -g/L। समझ रहा? इसलिए t इज 2π√ω²। ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, आगे भी यूज करना है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्यों ऐसा लिखा? देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, right? Instead of omega square, I have written acceleration per unit displacement. And the value of this acceleration per unit displacement is g/L. So 2π/√g/L. 2π/√g/L. This term is in the denominator. If you take it to the numerator, g/L will become L/g. So you are getting the final expression, t is equal to 2π/√L/g. This is the most important formula for MCQ, for CET NEET or for our board exam. T is equal to 2π/√L/g. T is called period of simple pendulum, 2π. Okay, then L is length of simple pendulum. Then g is acceleration due to gravity. समझ में आया ये पॉइंट सबको? एनी क्यूरी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, t इज 2π/√L/g। ओके, अब इस पर बहुत सारे MCQ आते हैं, इस पर से कुछ लॉज बनते, तो बोलते लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। एग्जाम में आपको पूछेंगे स्टेट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, 4 लॉ में बोलता। देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में क्या है, पीरियड, राइट साइड में ये 2π तो कांस्टेंट है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अपॉन g। तो पहला लॉ में लिखता t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। दूसरा लॉ में लिखता t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। कैसे लिखे समझ में आ रहा? ये कांस्टेंट ये छोड़ दो,
T is directly proportional to root L. मतलब अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ेगा तो उसका पीरियड बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो पीरियड बढ़ेगा। अगर ये अभी एक डिनोमिनेटर में देखो जी, अगर जी बढ़ेगा तो टी कम होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी बढ़ेगा तो टी कम होगा, जी कम होगा तो टी बढ़ेगा। ओके, इसके 4 लॉ लिखने के, फर्स्ट लॉ, यही फर्स्ट लॉ है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, राइट? पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity, G. Second law, period is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Third law, देखो ये फॉर्मूले में m दिख रहा है क्या आपको? m, ये फॉर्मूले में m है क्या? के सब क्या तुम खाना संडे को ज्यादा गोश्त बीच खा के सो गए क्या मालूम? नो सर। No, sir. अरे है क्या तुम? चलो अच्छा हो, मैं भी चले जा रहा था सोने के लिए। अच्छा सर ये फॉर्मूले को एक बार, एक्सक्यूज मी सर, सर ये फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करिए ना। हाँ वही हाँ ना revise- सर। हाँ देखो फॉर्मूला समझ में आया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। कैसा आया ये आपको समझ में आया? कैसा आया? ये जो उसका वजन है सिंपल पेंडुलम का, वेट mg को 2 पार्ट में रिजॉल्व करें, एक लिए mg साइन कॉस थीटा, दूसरा लिए mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा ये t से कैंसिल हो जाएगा, बचा mg साइन थीटा, जो कैंसिल नहीं होगा, जो रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स F, इसलिए यहाँ लिखे हमने F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, राइट? अब F के नीचे m को ले लो तो बचा माइनस जी साइन थीटा, F अपॉन m रहता है एक्सेलरेशन, और एक अप्रोक्सीमेशन बताया, F थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा, इसलिए साइन थीटा को डायरेक्ट मैंने कर दिया थीटा। ओके, अब और एक चीज 10वीं की यूज की थी हमने, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क रहता x, रेडियस की जगह लेंगे l, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, थीटा मिला x अपॉन l। तो ये फॉर्मूले में जब हम थीटा का वैल्यू x अपॉन l डालेंगे, एक्सेलरेशन इज माइनस जी एक्स अपॉन l। You take this x towards left, it is called acceleration per unit displacement। इसका आंसर आया माइनस जी अपॉन एल। फॉर्मूला रहता अपना, पीरियड ऑफ एस एच एम इज 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वो निगेटिव साइन कैंसिल होके वो मिलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी अपॉन एल। इसको ऊपर लो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लो, g अपॉन एल का हो गया l अपॉन जी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से हमको क्या क्या दिख रहा? पहली चीज, पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। दूसरी चीज, पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीजें समझे, लेंथ बढ़ाएंगे, सिंपल पेंडुलम का धागा बढ़ा लेंगे तो पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे पीरियड कम होगा। उसके बाद स्मॉल जी कम होगा तो टी बढ़ेगा, स्मॉल जी बढ़ेगा तो टी कम होगा। स्मॉल जी के बारे में आपको 11 में आपने डिटेल में स्टडी करे, स्मॉल जी की वैल्यू रहती 9.8, ठीक है? ये चेंज होता, कैसा चेंज होता? देखो ये है अर्थ, 11वीं में शादिया मैडम ने बताए थे, फिर भी शॉर्ट में देखो, ये अर्थ है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ द अर्थ, दीज आर पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? जी जो है पोल्स पर ज्यादा रहता, जैसा पोल से आहिस्ता आहिस्ता इक्वेटर की तरफ आएंगे,
पोल से अंटार्कटिका से आप आ रहे, सपोज रशिया आया, चाइना आया, पाकिस्तान आया, अफगानिस्तान आया, इंडिया आया, श्रीलंका आया, किधर जा रहे? इक्वेटर की तरफ, राइट? इक्वेटर की तरफ जा रहे, जमीन पर से चलते चलते या समंदर में से, तो जी कम कम होते जाएगा। इक्वेटर पर जी सबसे कम रहेगा। वापिस आप बैठे नाव में, जहाज में, बोट में जा रहे, आया ऑस्ट्रेलिया, फिर आया न्यूजीलैंड, वापिस से जी बढ़ेगा। तो जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। समझ में आया? 11वीं में हो गया ये। उसके बाद और एक चीज, अर्थ सरफेस पर जी मैक्सिमम है, याद रखो, अर्थ सरफेस पर जी मैक्सिमम है। अब आप बलून रहता, बलून आसमान में जाता, उसमें बैठते लोग, नेशनल ज्योग्राफी पर दिखाते, वो आप बलून में बैठे, जमीन के ऊपर जा रहे, जमीन से ऊपर 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 आसमान में जा रहे, जी कम होगा, जी विल डिक्रीज। ओके, समझ में आ रहा? यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, आपका सफर हो रहा चाइना, पाकिस्तान, ये जमीन को लग के, पानी की जहाज में या गाड़ी में बैठ के। अभी जो बता रहा हूं मैं, आप बलून में बैठे तो आप ऊपर जा रहे, जी कम होगा। या तो दुबई में है बुर्ज अल खलीफा, उसमें आप ग्राउंड फ्लोर पर है, लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट का बटन ऑन किए जा रहे, आप 100 फ्लोर पे ऊपर जा रहे, तो जी कम होगा। G, important statement, G decreases above the surface of the earth. G is maximum on the surface of the earth. और एक एग्जांपल सुनो, जैसा जमीन के ऊपर जाने के बाद G कम हो रहा, वैसा जमीन के अंदर जाने के बाद भी G कम होता। जमीन के अंदर मतलब, जमीन के अंदर कब जाते? फैज तुम कब जाएंगे? मरने के बाद। सर टाइम है मरने के अभी। बाद। नहीं, ऐसी जरूरी नहीं। कोल माइन आती, कोल माइन, कोयले की कान, मालूम? कोल माइन जमीन के अंदर 4 यस किलोमीटर सर। तक रहता। कोयले की कान में जमीन के अंदर मैक्सिमम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं। उसके लिए एक लिफ्ट रहती, ट्रॉली जैसी, वो जमीन पर से ट्रॉली में बैठते, ट्रॉली छोड़ते, लिफ्ट नीचे 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 जाती जमीन के अंदर, अर्थ के कोर की तरफ जब जाएंगे, अगेन जी डिक्रीजेस, उसमें भी जी कम होता। याद रखो, जी डिक्रीजेस above the surface of the earth, G decreases below the surface of the earth, G is maximum on the surface of the earth. इमेजिन करो, ऐसा जमीन के अंदर जा रहे, जमीन के अंदर जाते 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 आप ये जो अर्थ है उसके सेंटर पर चले गए। एक हॉलीवुड की मूवी थी द कोर करके, एक हॉलीवुड की मूवी थी, इसका नाम था द कोर। कोर मतलब अर्थ का सेंटर। यूट्यूब पे बाद में सर्च करके देखो, बहुत अच्छी मूवी। तो ये द कोर, कोर पर जब जाएंगे आप तो जी कितना होगा? बोलो, कोई बोलेगा? 0। यस, वेरी गुड। जी हो जाएगा 0। जी अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड रहता, यहाँ इसका मास 0 हो जाएगा, जी भी 0 हो जाएगी। तो ये जो मैंने अभी बताया, इस पर सीईटी में क्वेश्चंस आते। कैसा क्वेश्चन आते? 2 क्वेश्चन में पूछता, तो आपको समझ में आएंगे। और अभी ये इसका और थोड़ा सा पार्ट अपना खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे टाइम का अलर्ट मैसेज मिला। अभी जब ये लेक्चर ऑटोमेटिक एग्जिट होगा तो और थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करने का, ठीक है? यस। ओके सर। हाँ, तो सुनो, सी यस सर। क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम आपके घर में बंधा हुआ है छत पे, वो ऑसिलेट हो रहा है, उसका पीरियड है T1। ध्यान से सुनो, सिंपल पेंडुलम घर में ऑसिलेट हो रहा है, उसका पीरियड है T1। अब ये धागा खोल लो सिंपल पेंडुलम का और दुबई जाओ, दुबई में बुर्ज अल खलीफा जाओ, वह ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट में बैठो, लिफ्ट के छत को सिंपल पेंडुलम बांध दो, सेम वाला, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया था सीईटी में 2 साल पहले।
अब ये लिफ्ट का बटन दबाओ, 100 फ्लोर पर जा रही लिफ्ट। लिफ्ट जब ऊपर जाना शुरू होगी, वापस इसको डिस्प्लेस करो, इसको ऑसिलेट करो। इसका पीरियड रहेगा सपोज T2। ठीक है। अब क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन रहते। पहला ऑप्शन था T1 इज ग्रेटर देन T2। दूसरा ऑप्शन था T1 इज लेस देन T2। तीसरा ऑप्शन था T1 इज इक्वल टू T2। चौथा ऑप्शन था T2 इज 0। चलो जल्दी बोलो। T2 is less than T2 is 0. हाँ, रुको T1 is greater. रुको मैं T2 उसको is greater than T1. नंबर देता है, एक मिनट than रुको। T1. Second one A was B C D। B वाला B. option. D. B. B क्या D? दो। आमीना का आंसर क्या है? D. B sir, B. Sir, B. B for ball. B, Sir, sir. डी ऑप्शन। रीजन दो। आमीना क्यों ऐसा होगा? Because sir वो अर्थ की मतलब अर्थ से करीब ऊपर जा रहे यस यस सर। तो Sir gravity कम होगी तो फिर हाँ T2 बढ़ेगा. ग्रेविटी फोर्स जो Because रहेगा वो ये कम हो proportional जाएगा था. उसका। यस, वेरी गुड। यहाँ देखो, सही जवाब। यहाँ देखो, आप लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे, तो जी क्या हो रहा? कम हो रहा, राइट। ये जी अगर कम होगा तो टी बढ़ेगा, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1। सही जवाब आमीना कादरी को मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर मैंने भी दिया था जवाब सही. थैंक यू सर। क्या बोले नवीद? सर मैंने भी जवाब सही दिया था. हाँ चले। हाँ तो 4 अक्टूबर को कॉलेज शुरू होगा, तुमको एक लेक्सी का पेन दे दूंगा, ठीक है? Okay. अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन आता। सिंपल पेंडुलम अपने घर में बांधा हुआ है, फिर उसको पीरियड है T1। आप कोयले की माइन के पास जाओ, कोयले की माइन में लिफ्ट में बंधो, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो पीरियड बढ़ेगा क्या कम होगा? कम होगा सर। पीरियड, कोयले के कान में आप जमीन के अंदर जा रहे, तो टी क्या होगा? जी क्या होगा बोले जानते? जी जी डिक्रीज होगा। हाँ, तो टी T हाँ बढ़ेगा. टी बढ़ेगा T टी बढ़ेगा बढ़ेगा। सर। T increase होगा, D decrease होगा. हाँ, आप बुर्ज खलीफा पे जाओ या बलून में बैठ के ऊपर जाओ या कोयले की कान में अंदर जाओ, टी विल इंक्रीज बिकॉज जी डिक्रीजेस। ठीक है, चलो और पूछो क्वेश्चन, बोलो। Yes. यस सर हाँ यस ठीक सर। है। वापिस से वो सिंपल पेंडुलम को अच्छा संभाल के रखो, घर पे लेके आओ, मजबूत धागा बांधो उसको, ऑसिलेट करो, पीरियड है T1। फिर क्या करो? कार में बैठो, बस में बैठो, बस में, बस के छत को सिंपल पेंडुलम लगा दो। ओके, बस में बैठे आप चेन्नई में, मद्रास में, बस जाना, बस स्टार्ट हुई, बस जा रही है, जाते जाते आपको पंजाब आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चाइना आया, रशिया आया। पीरियड है T2। बोलो ये 4 ऑप्शन में। You are going from equator of the earth to the pole. What will happen to the period of the simple pendulum? ग्रेटर देन रहेगा वो। T1 T less small हो जाएगा जी, मतलब A B C D। ए ए ए सर। यस, सही जवाब। देखो ऐसा थोड़े थोड़े होशियार होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई शुरू कर दिया आपने। अगर कॉलेज चालू रहता तो तुम बहुत होशियार हो जाते थे। T1 इज ग्रेटर देन T2, जिसको नहीं समझा उसके लिए, जब आप अर्थ के इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे, तो जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। माउस सही नहीं चल रहा, जी इंक्रीज हो रहा, राइट। अब ये जी जब इंक्रीज हो रहा तो टी डिक्रीज होगा। ओके, बाद में वाला जो टी है वो छोटा रहेगा,
पहले वाला टी बड़ा रहेगा। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन पूछता, टाइम खत्म हो रहा, जो 3 साल पहले नीट में या शायद सीईटी में आया था। रुको एक मिनट, ये सब रब करता हूँ। टाइम कितना दिखा रहा है? 2 मिनट। क्वेश्चन पूछता, तुम सोचो, खत्म हुआ टाइम तो उसके अगले लेक्चर फौरन। सी, घड़ी रहती, वॉल क्लॉक, सुनो ध्यान से, वॉल क्लॉक थी, रहती ऐसी। वॉल क्लॉक में पेंडुलम रहता, देखेंगे आपने, एंटीक पीस रहते पुराने जमाने में, याद अभी भी मिलते, पेंडुलम वाली घड़ियां रहती। ये पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट होता, बराबर? यस नो कुछ बोलो, देखी ना ऐसी घड़ी? यस। हाँ, ये पेंडुलम वाली घड़ी है। अब ये घड़ी का पेंडुलम जैसा ऑसिलेट होता, वो हिसाब से टाइम दिखाती, बराबर टाइम दिखा रही है, अच्छी क्वालिटी की घड़ी है। अब क्या करें, आपने ये घड़ी को, यूएस ने उसके जो नासा है उसमें से उसको भेज दिया चांद पर, घड़ी को भेज दिया चांद पर। चांद पर जाके वो एस्ट्रोनॉट ने घड़ी लगा दिया वहां, सपोज एक खंबे के ऊपर, राइट? अब ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है? ये पेंडुलम क्लॉक लेके गए हमने मून पर, वहां ले जाके लगा दिए। अर्थ पे ये पेंडुलम क्लॉक सही टाइम दिखा रहा था, ऑप्शन ए। मून पे जाने के बाद घड़ी पीछे पड़ेगी, मून पे जाने के बाद घड़ी आगे चलेगी, मून पे जाने के बाद घड़ी सेम टाइप से चलेगी, मून पर जाने के बाद घड़ी रुक जाएगी। यस, सोच के जवाब दो, मटका मत लगाओ, ज्वाइन करेंगे वापस से। समझा आपको क्वेश्चन? पेंडुलम क्लॉक मून पे जाए तो आगे चलेगा, अर्थ से ज्यादा टाइम दिखाएगा, अर्थ से स्लो चलेगा मतलब पीछे पड़ रहा है, सर डी, या तो जीरो हो जा, रुक जा रही। डी जीरो हो जाएंगी सर, सर बी, जीरो हो जाएंगी सर। जीरो नहीं होंगे, जीरो बी होंगी सर, बी। तो भी लिखो ना, नोटबुक पे लिखो, सॉल्व करो।